तो कोई भी साधक हो अपना आत्मिक कल्याण कर सकता है। सबसे ज़रूरी है, कोई भी आप साधना कर रहे हैं, साधना करने से पहले आप देखिए उस लायक हैं या नहीं। साधना आप किस लिए कर रहे हैं, क्या आपको चाहिए, क्या भौतिक वस्तुएं चाहिए कि आत्मिक कल्याण करना है, ये सब जांच कर लें। साधक का मतलब तो वही होता है, कोई भी व्यक्ति आत्मिक कल्याण करना चाहता है, अपने स्व में स्थिर होना चाहता है, निर्विकार होना चाहता है, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होना चाहता है, तो वो साधक है। और इसके लिए सबसे जरूरी है, सर्वप्रथम सबसे जरूरी ईमानदारी और सत्कर्म को अपनाकर कोई साधना करना सबसे जरूरी है। इसमें क्या होगा, अगर आप ईमानदारी, वो भी पूर्णतः, या तो आप ईमानदार हो या बेईमान, अगर आपने ईमानदारी नहीं अपनाई तो आप बेईमानी में रहकर कोई भी साधना करेंगे, उससे जो भी ऊर्जा मिलेगा आपका और पतन हो जाएगा, क्योंकि आप बेईमानी में और लग जाओगे जोर से। तो अगर आप बेईमानी में हैं तो आप कृपया करके साधना करें ही मत किसी भी प्रकार का। साधना के पहले पूरी तरह आप ईमानदार हो जाइए, फिर आप साधना करो, नहीं तो आप भटक जाओगे, अपना पतन कर बैठो। तो साधक के लिए सबसे जरूरी बात है ईमानदारी, सबसे जरूरी, उसके बाद कुछ और। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं, चलो धीरे धीरे साधना करो, धीरे धीरे बेईमानी छोड़ देंगे, लेकिन बेईमानी धीरे धीरे और बढ़ेगी, क्योंकि कहीं से ऊर्जा आपको मिल रही है, कहीं से आपको ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा का दुरुपयोग होगा। जैसे एक शराबी व्यक्ति है, वो 100 रुपये पाता था, अपने घर तक पी के जाता था, आपने उसे 2000 पकड़ा दिया, तब तो नाली में गिरेगा, अब तो घर तक भी उस रात को तो घर नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। सबसे पहले उसका शराब आपको छुड़ाना चाहिए था, वो 100 रुपये में ही अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लेता उसके परिवार के साथ। बात समझ रहे हैं? तो आप साधना करें या ना करें, सर्वप्रथम पहले ईमानदार बनिए, सबसे ज़रूरी है। जब भी आप 5 इंद्रियों द्वारा लेन देन कर रहे हैं, तो उस लेन देन में पूरी तरह आप ईमानदार रहिए, इसका विशेष ख्याल रखिए, विशेष ध्यान रखिए। ज़्यादातर क्या हो रहा है, कह रहे हैं बेईमानी तो नहीं छूटेगी, लेकिन मुझे आत्मिक कल्याण करना है। तो आप क्यों सोच रहे हो फालतू, जब इतिहास में जिन लोगों के बारे में आप पढ़ रहे हो, जिनके बताए मार्ग पे आप चल रहे हो, तो आप देखिए कि उस उपलब्ध हुए, तो आपको तो अपनी पवित्रता के लिए आप एक तरफ साधना कर रहे हो और एक तरफ आप बेईमानी कर रहे हो और कह रहे हो धीरे धीरे छूट जाएगा। कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा, आपको छोड़नी पड़ेगी पूरी तरह, और ये आपको करना पड़ेगा। किसको? आपको करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। और लोगों ने यही गलतियां कर दी, साधना तो कर रहे हैं, विधियां कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी नहीं अपनाए, मंत्र कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी नहीं। अब उस नाम जाप से साधना करके जो भी ऊर्जा मिल रही है वो बेईमानी में और खर्च हो रही है, और भी पतन हो रहा है उनका, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या, उनका और भी पतन हो रहा है। तो आप इन सब बातों को समझिए। सर्वप्रथम पहले ईमानदार बनने की जरूरत है। आप अपने आप से कह पाए कि मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ। जब भी आप कर्म करें ध्यान रखें बेईमानी ना हो, क्योंकि बेईमानी आदत में आ गई है। क्या आदत में? वो बाजार में बोल रहे हो रास्ते में हूँ, क्या सही बात। बस पहुँचने वाला हूँ, सामने ही हूँ, क्या जरूरत है? अच्छा सीधा बोल दो कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, बात खत्म। नहीं, आने में मुझे इतना वक्त लग सकता है। आप क्यों झांसा दे रहे हो अपने ही परिवार को, क्या कि मैं
हो बाजार में, बोलो मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला ही हूँ। क्या ज़रूरत है, सीधी बात बोल दो ना कि मैं भैया ठीक है, मैं अभी बाजार में हूँ, क्योंकि काम कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, तो इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन झूठ आपके आदत में आ गई है, आपने झूठ का ऐसा आदत बना लिया है कि अगर न बोलो तो चैन भी नहीं आता। क्या ये ज़्यादातर करते हो कि नहीं? यही करते हैं। फिर ये नहीं करना चाहिए। आप साफ साफ बोल दो मैं यहाँ गया हूँ, इस काम के लिए गया हूँ, आने में इतना समय लग सकता है, ज़रूरी है तो मैं काम छोड़ के आऊँ। लेकिन आप झांसा मत दीजिए कि मैं हो बाजार में, पता चला बोल रहे बस रास्ते में हूँ। समझ गए? ईमानदार होना सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हैं तो, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं तो, आत्मदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ईमानदारी, फिर सत्कर्म, फिर उसके बाद कोई साधना। और नहीं भी किए तो आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, किए तो और तेजी से होगा। भाई जितना करो उतना अच्छा है, जितना करो उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपने ईमानदारी और सत्कर्म अपना लिया पक्का, तो भी आप आत्मिक कल्याण हो जाएगा, मूल तक पहुंच जाओगे। और साधना किए, और किसी प्रकार का साधना किए तो आप और तेजी गति हो जाएगी, आप कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी और सत्कर्म नहीं किया तो आप कितना भी तपस्या करो, तप करो, कुछ भी करो, कोई भी साधना करो, माला जपो, मंत्र जपो, आपका पतन के अलावा कुछ नहीं होगा। हम रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहे हैं। हाँ रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहे हैं वही पहले साधना करके फिर मूल तक पहुंचना चाह रहे हैं। ईमानदारी में सत्कर्म। पतन हो रहा है, वो उसकी जानकारी हमको समझ ही नहीं आ रही ना कि जो ऊर्जा वो दे रही है उस बेईमानी में लग रही है ना, आप और भी पतन हो रहा है। मतलब साधना के पहले तुम ठीक थे, देखो ना कितने लोग साधना करके पगला गए हैं। वो कहते भी हैं कि साधना के पहले मैं सुखी था, लेकिन अब मैं बौखलाहट में जी रहा हूँ, अशांति में जी रहा हूँ, कभी ये कान से ये सुनाई दे रहा है, ये सुनाई दे रहा है, वो बेचैन हो गए। साधना करके तो और प्रसन्न होना चाहिए आपको, लेकिन आप और बेचैन हो गए। क्यों? इसलिए कि आपने ईमानदारी नहीं पकड़ी। नहीं पकड़ा। हाँ, मूल को नहीं पकड़ा आपने, ये गलती हो गई साधकों से। तो इसमें सिर्फ साधक की गलती है, जो गुरु है फिर उनको तो गुरु की तो गलती है। अब क्या भाई, गुरु को तो पहले ये बताना चाहिए कि सर्वप्रथम पहले ईमानदार होके फिर आओ, फिर हम कोई साधना आपको बताएं। लेकिन गुरु की हालत तो ये हो गई कि कंठी ले लो, नहीं तो तुम किसी और से ले लिए। तो आजकल गुरुओं की तो हालत ये है कि जाते ही कंठी देंगे। पहले के गुरु लोग 12 साल तक लगभग आपको जांच करते, क्या तब जाके शिष्य के रूप में आपको स्वीकार करते थे। अब के गुरु तो आप गए, लो दीक्षा लो, नहीं तो नहीं, हम कल ले लेंगे, नहीं कल नहीं अभी लो, कल कहीं और मन बदल गया, इच्छा हो गई कहीं और किसी गुरु बना लिए, तो हमारी कंठी पहनो, फिर यहाँ से निकलो। अब आए हो तो आओ। अभी तो हालत ये हो गई कि एजेंट लोग घूम रहे हैं, वो अवतार बता रहे हैं कि ये भगवान के अवतार हैं, सीधा इनसे लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका उद्धार कर देंगे। क्या ये कर देंगे? बस इनके पास माल पहुंचाते रहना, माल पहुंचाते रहना, ये आपको तार देंगे। वो अपने आप को तो तार नहीं पाए, तुम्हें क्या तारेंगे? आज तक जितने भी महापुरुष संत हुए, देखो उन्होंने कहा ना कि आपको खुद को आत्मिक कल्याण करना होगा। जितने भी महापुरुष हुए इतिहास में, तो इतनी तो बात समझनी चाहिए। अब आज गुरु गादी पे बैठने वाले बस लाओ भीड़, माइक से दे देंगे दीक्षा, जाओ मंत्र जपो, हम तुम्हें तार देंगे। और अगर तुम जिसका माला जप रहे हो सालों से, उसके घर पे जाओ, खड़ा भी नहीं करेगा। कौन हो तुम? और जब तुमको यही वो नहीं पहचान रहा है तो उससे तुम्हें क्या तारेगा? आप सालों से माला जप रहे हो, आप जाके उसके दरवाजे पे बोलो कि मैं आया हूँ और मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ और मैं आप ही के पास रहूँगा, देखो आपको रखेगा? कहेगा तुम कौन हो, जाओ।
हम तो कितने को मंत्र दे दिए हैं, जाओ जपो हो जाएगा। इस बात को समझिए। गुरु जी जैसे को तैसा माने, जैसा उनका भाव वैसे उनको गुरु मिल जाते हैं। जैसे व्यक्ति हैं उनको वैसे ही उनकी रेंज के गुरु मिल जाते हैं। एकदम एकदम। तो वो जैसे वो करते हैं वो उनसे लेते देते हैं। अब वो ऐसे वो भी पीछे से ले रहे लेकिन हैं। कम से कम अगर गुरु सही रहे तो कभी न कभी बदल जाएगा। अगर गुरु गादी वाला सही हो जाए तो जाते जाते थक जाएगा। हाँ ये बात है, ये उसको बदलना चाहिए, ये बात तो है। गुरु गादी पे जो बैठा है उसको तो सही रखना चाहिए। गादी की मर्यादा है। उसको बुद्धि उसकी कहाँ है उतनी, फिर वो तो टीम से बना है पूरा। तो वही उसका तो। संचालन तो टीम करती है। तो फिर वो तो केवल पुतला है, ऐसे करोगे ऐसे बोलना है, ऐसे होएगा उसका जी। वही तो। जी ईमानदारी सर्वप्रथम पहले, ये ध्यान रखिए आप लोग। हमारे पास एक बार आए कुछ लोग, इसका गुरुजी अनेबल टू कनेक्ट मूवमेंट दिखा तो वो क्लिक कर दो, ट्राई अगेन। बार बार 10 बार कर दिया। ले लो इससे। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। ये बोल रहे थे गुरु जी, कोई अभी 3-4 साल पहले की बात है, कुछ लोग आए तो वो कुछ जैसे पैसे देते हैं तो मतलब पैसों में आधा तुम आधा हम, ऐसे करके तुम अपना चला लो हम अपना, लेकिन एक एक वो बना लो कमेटी पूरी। हमने उनको मना, हमने कहा उनको कि भाई देखो हमको मतलब इसको नहीं चाहिए, मतलब ये गुलामी नहीं पसंद है किसी की। तो जो सच्चा है गुरुजी वो मना कर देगा तुरंत, उसको सच्चाई के रास्ते पे चलना है। वो क्यों क्यों कठपुतली बनेगा किसी की, एकदम एकदम। वो मालिक की कठपुतली बनेगा। जो सच्चा है वो मालिक की कठपुतली बनेगा। लेकिन लोग क्या होते हैं कि एक कठपुतली बन के रह गए हैं, ऐसा देखने को मिलता है सभी। हमें इतना समझना चाहिए कि मेरे जीवन के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। जी गुरु। जैसा मैं करूँगा वैसा परिणाम मुझे मिलेगा। जितना अधिकार मुझे मिला है, जितनी मुझे धन की, तन की और ज्ञान की ताकत मिली है, उसका मुझे सदुपयोग करना है। क्या करना है? सदुपयोग कर, सदुपयोग करना है। बिल्कुल उसे सच्चाई के रास्ते में खर्च करो, जो भी हमारे अंदर। ईमानदारी और सत्कर्म, ईमानदारी और सत्कर्म मूल है जीवन में। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा। और आपने इसको नहीं पकड़ा तो बस आप कोई भी साधना करो, कोई भी विधियाँ करो, बस ऐसे ही करते रहो, उससे अहम भाव और बढ़ेगा और आप अपना पतन करोगे। क्योंकि एक तरफ से ताकत मिलेगी तो आप जैसा हो वहाँ यूज करोगे, उसका उपयोग तो होगा ना। तो उससे आपका और पतन होगा। समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और सत्कर्म, ये मूल है। मूल है, ये सबसे जरूरी है। गुरुजी जैसे कि माने ध्यान करने के लिए बहुत ऐसा होता है कि बोलते हैं कि आगे चक्कर पे ध्यान दो, और जो भी मंत्र मिलता है मीन्स तो उस मंत्र का मतलब जाप करो। तो अगर कोई ऐसे ऐसे ज़्यादा आगे चक्कर पे ध्यान देने से कुछ दिक्कत होती है? आज्ञा चक्र हमें बता दिया गया, हमें पक्का तो पता नहीं है। हाँ? जी
आज्ञा आज्ञा चक्र पे ध्यान देने से क्या हम सुधर जाएंगे? सुधर तो हम अपने कर्म से जाएंगे ना। बोलिए, क्या आज्ञा चक्र में दिख रहा है? जिसको हमने देखा ही नहीं तो उस पर क्या ध्यान करेंगे बताओ? क्या ध्यान करेंगे? नहीं, ऐसे बताते हैं माने कि आप अपनी दृष्टि को बस ऐसे एक जगह सटीक रखो, ऐसे बताते हैं। तो मतलब ये सही है मार्ग नहीं, है उससे या क्या मतलब- होगा? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बताओ ना, उससे क्या नहीं होगा? नहीं, हम तो ये मतलब जैसे मान लीजिए कोई जान मशीन बिगड़ी है, कोई आपके घर में मशीन है बिगड़ी है, जी क्या उसको देखने से वो ठीक हो जाएगी? नहीं, उसको करने से ठीक हाँ, होगी। तो बस। हाँ, हाँ, तो आज्ञा चक्र बंद कैसे हुआ है? इच्छा और अपेक्षा में। तो इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, खुल जाएगा। बोलो। हाँ, ये भी बात है। नहीं मतलब जो कर रहे हैं साधना, जो लोग करते हैं साधना कर रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब आगे चक्र को ध्यान करते हुए तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, माने उनको दृष्टि में दिक्कत आने लगती है या माथे में दर्द रहने लगता है, ये परेशानियां आती हैं। उस बारे में साधकों के लिए मतलब ये सवाल है। नहीं तो जरूरत क्या है? कर्म पे ध्यान दो ना, ईमानदारी से जीवन जियो ना, सत्कर्म करो ना। जरूरत क्या है? ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है क्या? वो आपको देखने से वो साफ हो जाएगा क्या? बोलिए। मूल को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को पकड़ लिए। हाँ, गलती ये हो हमारे गई। साथ गलती ये है, हम हर चीज़ में शॉर्टकट चाहते हैं कि हाँ। कोई भी फटाक से करवा दे बस। तो वही वही ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ और धीरे धीरे प्रयासरत रहो, अपने आप को सुधारो, यही साधना है। मतलब आपका जो अर्थ है कहने का ये है कि हमारी साधना ही ईमानदारी को देख के चलने की है, उसको ही देखना है और कुछ नहीं करना। बस हाँ, ये बहुत अच्छा है। मूल यही है। हाँ, ये बहुत यही अच्छा है। हमारी सर्वप्रथम साधना है। हाँ, माने ये हमको ना ध्यान करना ना कुछ कुछ करना है, बस केवल उसको देखना है कि हमसे कुछ गलती ना हो रही है, बस बस यही ध्यान है और उसमें ही प्रगति हो जाएगी। एकदम। साधना के साथ ये क्रांति है। जी गुरु जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ईमानदारी से जीना ही साधना है। ये पॉइंट नहीं है, ये क्रांति है। मूल यही है। लोगों ने क्या किया? मूल को छोड़ दिया और पकड़ लिया साधना को। बात समझ रहे हो? गलती ये हो गई, गलती ये हो गई तो मूल को छोड़ दिया। बात समझ रहे हो? मैं समझ गई। अभी यही बात समझ में आई कि साधना जो है वो साधना ही ईमानदारी को है। हाँ, एकदम। हाँ, ईमानदारी कोई साधना ईमानदारी साधना तपस्या है। हाँ, तपस्या है वो। मात नर्मदे बैठी। ईमानदारी तपस्या है जो आपको आपसे मिलाती है। क्या हाँ वो मात नर्मदे। हमारी पेट में थोड़ा दर्द है, इस करके हम लोग ठीक है। आगे हो गई नहीं जगह। हो जाएगा सब। समझ गए बात को? ये ईमानदारी मूल है। हाँ, ये बात समझ में आ गया पूरा। बहुत अच्छे मतलब। तो हो गया। हमने क्या किया? अनेक तरह की विधियां तो अपना ली, लेकिन हमने ईमानदारी को नहीं ईमानदारी पकड़ी। अंदर की वो छोड़ दी। और ये भी कहते हैं बेईमान भी परसेंटेज में है कि हम तो कम करते हैं, ये ज़्यादा करते हैं। क्या तुलना करते हैं? अरे बेईमान बेईमान या ईमानदार, बस इतनी सी बात है। या तो आप ईमानदार हो या तो आप बेईमान हो, या बेईमान हो या ईमानदार हो, दो में से एक हो। लेकिन कहते हैं नहीं, कुछ परसेंटेज मैंने कम किया। अभी भी परसेंटेज में जी रहे हो, समझ रहे हो? तो कोई भी साधना करने से पहले आप पूरी तरह ईमानदार हो जाइए, बस बात खत्म।
कहा भी गया है ना, कर्म ही पूजा है। धर्म प्रधान कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? ईमानदारी से किया गया कर्म, सत्कार। निष्काम कर्म, बिना इच्छा अपेक्षा का कर्म। तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लिए, आपका कर्म ही पूजा हो गया, बस बात ही खत्म हो गई। अब आप क्या कर रहे हो? घुमा फिरा कर सब कर रहे हो, लेकिन ये नहीं अपना रहे हो। कर रहे हो नहीं, इसके बेईमानी नहीं करूंगा तो चलेगा कैसे? बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दूंगा? अब बताओ, अच्छी शिक्षा बेईमानी के पैसे से कभी हो सकती है? वही फिर पतन की ऊर्जा। हजारों साल से यही रिपीटेटिव सर्किल में इंसान घूम रहा है। यही मुख्य कारण है, और अदरवाइज हो ही नहीं सकता। हजारों साल से। साधक के लिए सबसे जरूरी है और आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर से आना हुआ महाराज जी। अच्छा, जो हमारी पत्नी है, धर्मपत्नी, वो जो बहू है, वो बेटे है, नाती है, ये इंदौर में है, अच्छा, जॉब में है। तो परसों आ गए थे हम इंदौर। बहुत अच्छा। हमने कहा महाराज जी से थोड़ा मिले आए बुला। यहाँ का पता कैसे मिला? यहाँ का पता महाराज जी यूट्यूब पर देखा था मैंने। अच्छा, हाँ, कब से सुन रहे हैं? हम 2 महीने करीब सुन रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है महाराज। आप भी सुन रही हो? हाँ। वाह। बच्चे भी सुन रहे हैं? बच्चे तो को तो और सुना था अभी बताया उसको। कि हमने कहा इनके महाराज जी के यहाँ चलना है, तो ऐसे ऐसे एड्रेस है। सवेरे से हम ड्यूटी से आते तो मेरा मन आपके दर्शन के लिए बहुत होता कि मैं आपको मोबाइल में देखूं। बहुत मेरी इच्छा, खाना भी बनाती तो मैं उसी में आपको देखती। आपके वचन बहुत मुझे महाराज जी मन पे नियंत्रण नहीं हो पाता, कैसे जरूरत क्या है? मन इधर उधर भटक जाता है। अपने ऊपर नियंत्रण करो ना। मन कहाँ भटकता है? भटकते आप हो। वही समझ में नहीं आ रही। आपने अपनी बुरी आदतें डाल दी है, थोप दिए हो मन को। मन कहाँ भटकता है? बताइए कहाँ भटकता है? मुझे बताइए, चलिए कहाँ भटकता है? ये चीज करना है, वो चीज हाँ, करना तो है। करना किसको है? आपको ना, कि मन को? हाँ, तो वो नियंत्रण होना चाहिए ना। तो नियंत्रण आप मत करो ना, हम्म। मत करो ना, मत करो ना, मत करिए, सीधी सी बात है। आपको जो कार्य उचित लगे करो, नहीं तो मत करो, बात खत्म। मन तो इंगित करता है क्या? आपकी ज़रूरत, जैसी आपने अपने जीवन में आदतें डाली हैं वो आपको बता रहा है। जैसे शरीर के द्वारा आप रसपान करते हो, तो जैसा रसपान करते हुए जिन वस्तुओं का आपने आदत डाल दी है वो आपको मन इंगित करता है कि ये जरूरत है। बोलिए, तो मन कहाँ भटकता है? अपने भटकाव को, मन को क्यों दोषी देते हो? मन तो सबसे सहायक है आपका। मन तो आपका, आपके लिए सबसे सहायक है। बोलिए,